हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम कर रहे हैं यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3। सो बेटा लास्ट टाइम हमने स्पीड स्टार्ट कर लिया था, है ना। हमने देखा था कि स्पीड क्या होता है। सो द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं या फिर किलोमीटर पर आवर हम इसकी यूनिट मेंशन करते हैं। ओके तो इतनी चीजें हमने लास्ट क्लास में कवर कर ली थी। अब उसी के बेसिस पे हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 8.1। ठीक, Swati school is 3.6 kilometer from her house. It took her 15 minutes to reach her school riding on a bicycle. Calculate the speed of the bicycle in meter per second. तो हमें bicycle का speed calculate करना है मीटर पर सेकेंड में। How we can calculate the speed of the bicycle? क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है हमारा speed is equal to distance upon time. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है, 3.6 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर रही है। कितना है, 3.6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। कितने टाइम में, 15 मिनट में। अब देखो हमारे पास यूनिट क्या है, हमारे पास किलोमीटर पर मिनट है, बट हमने क्या देखा है कि या तो हम इसको मीटर पर सेकेंड कर दे या तो हम इसको किलोमीटर पर आवर कर दे। ठीक, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1000। उल्टा किससे लिख दिया है, रुको। यहां पे क्या होगा, अगर हमें 3.6 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, हमको मीटर में कन्वर्ट करना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दे हम। यस, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो 3.6 किलोमीटर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 1000 हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 3600। ठीक, कितना आ गया हमारे पास, 3600 आ गया, तो ये बन जाएगा हमारा 3600 और नीचे 15 मल्टीप्लाई बाय 60, ताकि हमारा ये जो है वो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। इससे ये चला जाएगा 6 से 6 टाइम में ये चला जाएगा 60 टाइम में। एंड क्या 15 की टेबल में 60 आता है, बता दो जल्दी, क्या 15 की टेबल में 60 आता है? तो डेफिनेटली 15 की टेबल में 60 आता है, पर कितने टाइम में आता है, जल्दी बताइए, कितने टाइम में आ जाएगा, 4 टाइम में, राइट। तो क्या हमारा इसका आंसर 4 मीटर पर सेकेंड है? यस, देखो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड किस यूनिट में हमें उसको कन्वर्ट करना है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, एक्टिविटी 8.4, लेट अस कैलकुलेट। नाउ लुक अप एट द रेलवे टाइम टेबल ऑन द इंटरनेट। आपने रेलवे टाइम टेबल देखा है, या फिर जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे पता है क्या लिखा होता है कि 13 बज गए हैं, 15 बज गए हैं, 20 बज गए, 22 बज गए, है ना। लेकिन जनरली हम अपने घड़ी में ऐसा देखते ही नहीं है। हमारी घड़ी में क्या होता है, 12 तक ही बजते, 12 के बाद हमारे 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाता है, फिर वो वापस से 12 बजेगा और फिर से 1 2 3 ये चलता रहेगा, है ना। यहाँ पे 13, 15, 20, 25, 25 तो खैर नहीं, 24, है ना, 24 भी नहीं ही होता है, 23, 59 तक चला जाता है। ठीक है, मतलब वो 24 हो गया, फिर से वो 1 से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का टाइम टेबल हमको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, रेलवे स्टेशन पे देखने के लिए मिलता है। आइडेंटिफाई अ ट्रेन स्टॉपिंग एट द रेलवे स्टेशन नियरेस्ट टू योर प्लेस फॉर स्टे। फाइंड आउट द नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन वेयर डिड द ट्रेन स्टॉप। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस टू दैट स्टेशन एज गिवन इन द टाइम टेबल। नोट द टाइम एट विच द ट्रेन डिपार्ट फ्रॉम योर स्टेशन एंड अराइव एट द नेक्स्ट स्टेशन। तो आपको ये सारे के सारे टाइम जो है वो मेजर करने हैं, देखना है कि कितने बजे ट्रेन चली है स्टेशन, इस स्टेशन से, एंड कितने बजे ट्रेन रुकेगी दूसरे स्टेशन पे। फाइंड द डिफरेंस टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस टिल द नेक्स्ट स्टेशन। और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में कितना टाइम लगता है एक ट्रेन को, ठीक है, वो आप कैलकुलेट करोगे। और किस स्पीड से फिर ट्रेन चल रही है आप उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट।
Now calculate the speed of the train between the two stations and record it in the table 8.2. Now repeat 4 to 5 different type of train, passenger, express, superfast. तो ये सब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है एक टेबल में. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक टेबल गिवन है. फाइंडिंग द स्पीड ऑफ द ट्रेन, नेम द रेलवे स्टेशन नियरेस्ट टू योर प्लेस टू स्टे. तो क्या करें हम, न्यू दिल्ली लिख देते हैं भाई. ठीक है, मेरे आसपास यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है न्यू दिल्ली. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 और नेम ऑफ द ट्रेन, किस ट्रेन से जा रहे हैं. ठीक है, किस ट्रेन से जा रहे हैं, तो मैं लिख दे रही हूं राजधानी एक्सप्रेस. ठीक है, कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं हम, राजधानी एक्सप्रेस से जा रहे हैं. ठीक, एंड नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन, नेक्स्ट स्टेशन हमारा कौन सा होगा, एंड डिस्टेंस टिल द नेक्स्ट स्टेशन. तो क्या करें हम, कोई सा भी आप डिस्टेंस यहाँ पे मेजर कर सकते हो. ठीक है, मान लो यहां से ये न्यू दिल्ली से आया. ठीक है, ये न्यू दिल्ली से आया और मान लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेशन जो है वो हमारा क्या है, दादरी है. ठीक है, टाइम टेकन टिल द नेक्स्ट स्टेशन, मान लो कि नेक्स्ट स्टेशन आने में अभी हमारे पास मतलब 1 घंटा लगा है. ठीक, ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ स्पीड ऑफ द ट्रेन बिटवीन दीज टू स्टेशंस, स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम कितना लग गया, 1 घंटा लग दिया है ना, 1 घंटा लग गया यहाँ पे हमारा. डिस्टेंस कितना है, तो मान के चलो कि यहाँ पे हम कितना मान के चल ले, बताओ कितना मान के चल ले, कि 50 नहीं, मान के चलते 120 किलोमीटर है. ठीक है, कितना है, 120 किलोमीटर है. तो यहाँ पे हमने लिख दिया 120, ये हमारा किलोमीटर हो गया, ये हमारा आर हो गया. तो आंसर क्या आएगा, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जो है वो चल रही है. ठीक है, कितने की स्पीड से ट्रेन चल रही है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी ट्रेन चल रही है. ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने आसपास के एरिया का लिख सकते हैं और इस तरीके से आप स्पीड को कैलकुलेट भी कर सकते हैं. क्लियर है, समझ में आ गया. सो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए. ओके, नाउ compare the speed of the train which is the fastest train and the train which has covered the maximum distance in a unit is the fastest train. कैसे पता करेंगे, 3-4 ट्रेन के हमने नाम लिख लिए, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमने लिख लिया. तो कैसे पहचानेंगे कि कौन फास्टर है एंड कौन स्लोअर है, क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग एरिया से ट्रेन मूव कर रही है एंड अलग अलग डेस्टिनेशन पे जा रही है. सो हाउ वी कैन फाइंड, आपको 2 चीज पता होनी चाहिए. ठीक है, कौन कौन सी वो 2 चीजें, पहली चीज आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस एक ट्रेन ने कवर किया है, और दूसरा आपको उसका टाइम पता होना चाहिए कि कितने टाइम में उसने ये डिस्टेंस को कवर किया है. राइट, सो उस बेसिस पे आप आसानी से बता पाएंगे कि किसकी स्पीड ज्यादा है और किसकी स्पीड कम है. ओके, नाउ 8.3.1 रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशनशिप है, बताओ जरा, क्या रिलेशनशिप है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जितना कम टाइम होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी. राइट, जितना कम टाइम होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी, और जितना ज्यादा स्पीड होगा उतनी कम टाइम होगी. यानी कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. जितना डिस्टेंस होगा उतनी स्पीड होगी, है ना, समझ में आ रहा है. नाउ we already know how to calculate speed using this formula. Speed is equal to total distance covered upon total time taken. If the distance traveled and time taken for it are known to us, we can write the equation in a different form to calculate the distance covered by an object, and if we know its speed and the time taken by using. तो देखो, अगर हमें distance calculate करना है तो भी हम calculate करते हैं with the same formula. ठीक है, बस वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर कर, डिस्टेंस बताना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस भी कैलकुलेट हो सकता है, यहाँ से हमारा स्पीड भी कैलकुलेट हो सकता है, यहाँ से हमारा टाइम भी कैलकुलेट हो सकता है. तो तीनों चीजें हम यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर है. नाउ
टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टोटल टाइम टेकन, ये भी मैंने आपको बताया कि यहाँ से इन्होंने क्या कवर कर लिया, यहाँ से इन्होंने डिस्टेंस कवर कर लिया. सिमिलरली वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम एन ऑब्जेक्ट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस इफ द डिस्टेंस एंड स्पीड आर गिवन बाय यूजिंग. तो अगर हमें डिस्टेंस और स्पीड दोनों दी गई होगी तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड वी कैन इजिली फाइंड आउट द टाइम टेकन. ठीक, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे. अब आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आपको 3 फॉर्मूले नहीं रटने हैं, आपको 3 फॉर्मूले नहीं पढ़ने हैं. सिर्फ और सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, और सिर्फ उसी फॉर्मूले की हेल्प से आप आसानी से स्पीड भी निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो और डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, समझ में आ गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है. 8.2 Raghav is going to a neighboring city in a bus moving at a speed of the 50 km per hour. If it take his 2 hours to reach that city, how far is the city? यानी कि यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे हमसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं. ठीक है, क्या पूछ रहे हैं हमसे यहाँ पे, डिस्टेंस. सो हमें ये पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इफ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस देन इट विल बिकम स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, कितना स्पीड है यहाँ पे, 50 किलोमीटर की स्पीड है. ठीक है, 50 किलोमीटर की स्पीड है और टाइम लग रहा है 2, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 100 किलोमीटर. कितना डिस्टेंस बन जाएगा हमारा, 100 किलोमीटर दूर है. ठीक है, एक सिटी जो है वो दूसरी सिटी से कितनी दूर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है. समझ में आ गया, राइट. चलो, तो यहाँ पे हमें दे दिया आंसर, दैट इज 100 किलोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन 8.3 अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर. बताओ कितना, क्या पूछ रहे हैं हमसे, टाइम पूछ रहे हैं. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालना होगा तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. कितना डिस्टेंस है, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है. एंड नहीं, डिस्टेंस, हाँ, विद द स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर. तो 0 से 0 चला जाएगा, 9 4 जा 36, तो टाइम आ जाएगा हमारा 4 आवर. कितना समय लगेगा कवर करने में इतना डिस्टेंस, 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें कितना समय लगेगा. अगर हम 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमको 4 घंटे ही लगेंगे. ठीक है, कितना समय लग जाएगा हमको, सिर्फ और सिर्फ हमको 4 घंटे ही लगेंगे. ये रहा 4 आवर. नाउ in all the examples so far we have found the speed of an object by using the total distance covered divided by the total time taken. However, the object might not have traveled with the same speed during the entire duration of the time. The object might have sometime moved slower or sometime faster. देखो ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही की है ना, आप लोगों ने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया. आप लोगों ने ये नहीं देखा कि जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है, तो आप भी देखो जब आपके फादर या फिर मदर जब वो ड्राइव करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से ही ड्राइव करेंगे. अगर ट्रैफिक आएगा तो वो धीरे धीरे चलेंगे, अगर बिल्कुल ऐसे सड़क उनको खाली मिलेगी तो एकदम से वो दौड़ा देंगे. तो ऐसा होगा, है ना, ऐसा ही होता है. तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो हमारा स्पीड है वो तो वेरी कर रहा है. फिर हम किस बेस पे बोल रहे हैं कि 90 किलोमीटर पर आवर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, दैट रिप्रेजेंट द कांस्टेंट ड्राइविंग, है ना. वो हमें किस चीज के बारे में बता रहा है, वो हमें कांस्टेंट ड्राइविंग के बारे में बता रहा है. बट यहाँ पे कांस्टेंट ड्राइविंग तो नहीं पॉसिबल होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, है ना. कभी हम 50 की स्पीड से चला रहे हैं, कभी हम 80 की स्पीड से चला रहे हैं. डिपेंड करता है कि हमारे आसपास कितनी गाड़ियां हैं, ट्रैफिक है कि नहीं है, राइट. तो उस केस में हम कैसे स्पीड कैलकुलेट करेंगे, एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है. उस बेस पे हम डायरेक्ट स्पीड ना कैलकुलेट करके बेटा एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं. सो द स्पीड दैट वी हैव कैलकुलेट इज द एवरेज स्पीड. क्या कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे. बट इन दिस बुक वी हैव टू यूज द टर्म स्पीड फॉर द एवरेज स्पीड. लेकिन इस बुक में क्या है, इस बुक में क्या है, स्पीड के लिए ही एवरेज स्पीड लिखा गया है. ठीक है,
एवरेज स्पीड बेसिकली क्या होता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है ना, अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो कितने बार चेंजेस हुए हैं या फिर उस टाइम का एवरेज निकाल के यहाँ पे लिख दिया जाता है. नाउ साइंस एंड सोसाइटी. So vehicles such as scooter, motorbike, car and buses have an instrument which is measure the display the vehicle speed. तो आपने देखा होगा ना कि इस तरीके से व्हीकल्स में ये स्पीड लगा होता है, स्पीडोमीटर जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम क्या मेजर करते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो किस स्पीड से चल रही है. ठीक. अनदर इंस्ट्रूमेंट नोन एज ओडोमीटर. अब ये ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर इज फिटेड इन द व्हीकल that measure the distance travel by the vehicle in the kilometer. तो ये तो हमको स्पीड के बारे में बताएगा, 20, 40, 60, 80, 100, 120, ये हमको स्पीड के बारे में बताता है. बट यहाँ पे जो हमारी कार है, जो हमारी बाइक है, जो हमारी स्कूटी है, उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है अब तक, वो हमें यहाँ पे पता चलता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कितना है 38,899. ऐसे ही आप अपने कार में भी चेक कर सकते हो, आप अपने बाइक में चेक कर सकते हो कि आपकी कार बाइक जो है वो कितने किलोमीटर तक चल चुकी है. ठीक, समझ में आ गया. नाउ I once watched a part of the marathon on a straight road stretch. I noticed that some people seem to be running at the same speed during that distance, while some would speed up, slow or down. How were they motion different? तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग जो थे वो कांस्टेंट मोशन में चल रहे थे, मतलब जैसे उनकी स्पीड स्टार्टिंग में थी वैसे ही उनकी स्पीड आखिरी तक है. कुछ लोग ऐसे थे जो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल जोश जोश में बहुत जल्दी 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 भाग रहे थे एंड फिर उनकी स्पीड जो है वो धीरे हो गई. तो इस केस में हम मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ वर देयर मोशन डिफरेंट? इनके मोशन जो है वो अलग अलग कैसे हैं? तो जो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, जो इंसान कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. क्या बोलेंगे बेटा? यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, और लीनियर मोशन. और जो टाइम टाइम पे अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा. ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई है? वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा. नाउ वही अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. सो बेसिकली व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? तो जब हम सेम स्पीड के साथ डिस्टेंस को कवर करते हैं दैट इज यूनिफॉर्म. जब हम अलग अलग ये टाइम के साथ डिस्टेंस को कवर करते हैं तो हम उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म. क्लियर? सो डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट द लीनियर मोशन इन द चैप्टर मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन इन ग्रेड 6? सो टेक्स्ट क्यूरियोसिटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो वो लीनियर मोशन को फॉलो करता है ना. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो वो किसको फॉलो करता है बेटा? वो लीनियर मोशन को फॉलो करता है. नाउ इमेजिन अ ट्रेन on a track which is along a straight line between two adjacent railway stations. So the motion of the train between these two stations is an example of the linear motion. ठीक है, स्टेशन के पैरेलली क्या चलती है? ट्रेन चलती है. तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगी? वो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगी. The train starts from the first station A and slow speed, then move the faster speed, then slow down and come to the halt at the next station D. In between the two stations for some distance B to C, the train move at the constant speed and that is the unchanging speed. तो देखो जब ट्रेन मूव करती है तो कभी कभी क्या होता है, बहुत धीरे धीरे चलने लग जाती है ना, कभी कभी बहुत तेज चलती है, और कभी कभी क्या होता है बिल्कुल एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़े जा रही है. ठीक है, तो जब वो कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रही होती है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म. ठीक है, जब वो स्लो चल रही है, कभी कभी बहुत तेज चल रही है, तो दैट इज नॉट कंसिडर एज अ नॉन यूनिफॉर्म. वो क्या हो जाएगा? हमारा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहलाएगा. ठीक है, नाउ देखो इस तरीके से ट्रेन की पटरी है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक है जो कि लीनियर मोशन शो करेगा. So an object moving along a straight line with a constant speed is said to be a linear motion. ठीक है, तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाता है, कांस्टेंट स्पीड के साथ जाता है, तो उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन. सो द ट्रेन इज इन यूनिफॉर्म मोशन बिटवीन बी एंड सी. On the other hand, if the speed of an object moving along a straight line keeps changing
इट्स सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विद अ डिफरेंट टाइम, है ना, अलग अलग टाइम पे या फिर अलग अलग स्पीड से, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। The motion of a train between A and B as well as between C and D is non-uniform. An object is uniform linear motion cover equal distance in equal interval of time. तो लीनियर मोशन क्या होता है? जो इक्वल डिस्टेंस को कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तभी हम उसको लीनियर मोशन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ठीक। While it cover unequal distance in equal interval of time, सेम टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, सो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोलेंगे। सो डेटा आर गिवन फॉर द डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल्ड बाय द टू ट्रेन एक्स एंड वाई बिटवीन द टाइम 10 AM एंड 11 AM। तो इसमें ट्रेन की क्या है, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है। ओके तो ये हमारे पास टाइम है 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का, पोजीशन किलोमीटर में डिस्टेंस कितना कवर किया है, फिर ट्रेन वाई का भी। तो स्टार्टिंग में तो दोनों की डिस्टेंस 0 होगी, है ना, पोजीशन भी 0 होगा, डिस्टेंस भी 0 होगी। जैसे ही थोड़ा टाइम बीतेगा तो बस चलना शुरू हुई, तो 20 की ये उसकी पोजीशन जो है वो 20 किलोमीटर पे आ गई, तो डिस्टेंस भी 20 है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, पोजीशन की बात करें तो उसने 40 किलोमीटर पे वो आ चुकी है, बट उसकी डिस्टेंस कितनी अभी भी 20 है। तो 60 पे आ गए तो भी 20, 80 पे तो भी 20 है, 100 पे 20 है, 120 पे भी 20 है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ना यूनिफॉर्मिटी आ रही है ना, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, यूनिफॉर्मिटी आ रही है, तो ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहलाएगा। लेकिन यहाँ हम यहाँ की बात करें, ट्रेन वाई के बारे में बात करें, तो क्या हो रहा है कि 10 बजे पोजीशन क्या थी ट्रेन की, वो मूव कर ही नहीं रही थी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोजीशन उसकी 0 है, डिस्टेंस भी 0। अब कुछ टाइम के बाद पोजीशन 20 है तो डिस्टेंस भी 20 है, पोजीशन 35 तो डिस्टेंस 15, पोजीशन 50 तो डिस्टेंस 15, 75 पे 25, 95 पे 20, 120 पे 25। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो है डिस्टेंस वो कांस्टेंट नहीं ट्रैवल किया जा रहा है, जबकि ट्रेन एक्स जो है वो क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक एक कांस्टेंट डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, और ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ओके, सो which of the train is in the uniform linear motion between 10 AM and the 11 AM? तो ट्रेन X है जो कि लीनियर मोशन शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रेन X कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो इट इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, while ट्रेन Y इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, क्योंकि वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। नाउ uniform linear motion is an idealization in everyday's life. We seldom find object moving with a constant speed over a long distance for long interval of time. That is why we had to use the average speed. तो जब हम long interval के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं। सो ड्यू टू दैट वेरिएशन हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पसंद करते हैं, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना पसंद करते हैं रेदर देन ओनली स्पीड। ठीक, नाउ इसके बाद क्या है, ओके सो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश। एक बार हम इस चैप्टर का नटशेल पढ़ लेते हैं, पूरा चैप्टर इन वन लाइनर। सो द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है, जो पेंडुलम है वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ इज कांस्टेंट एट अ प्लेस। The SI unit of the time is second, representation is S. Average speed of an object क्या होता है, total distance covered by an object divided by the total time taken by the object. फिर an object moving along a straight line with constant speed, तो उसको हम बोलेंगे uniform linear motion. And if the speed of an object moving along a straight line, और उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती जा रही है, डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, अनइवन हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन।
ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोल देंगे। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पे होता है फिनिश। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और वो हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 4। ठीक है, सो आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।